आगरा। उत्तर प्रदेश के आगरा में शनिवार को राज्य के पहले फूड एक्सपो एंड कॉन्क्लेव 2025 का आगाज हो गया। रावी इवेंट के प्रबंधन में चैम्बर ऑफ फूड प्रोसेसिंग द्वारा भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय के सहयोग से फतेहाबाद रोड स्थित जेपी पैलेस होटल एंड कन्वेंशन सेंटर में लगे फूड एक्सपो एंड कॉन्क्लेव का रविवार को विधिवत उद्घाटन होगा। उद्घाटन से पूर्व संध्या पर कॉन्क्लेव में स्मारिका विमोचन के साथ स्वस्थ जीवन उद्योग के साथ विषय पर संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि एवं मुख्य वक्ता डॉक्टर रेणुका डंग एवं डॉक्टर रचना अग्रवाल थी। स्मारिका का विमोचन संरक्षक राजेश अग्रवाल, राजेश गोयल, अध्यक्ष राजकुमार भगत, महासचिव अनुज सिंघल, उपाध्यक्ष नितिन गोयल, विकास चतुर्वेदी, मुख्य सलाहकार मनीष अग्रवाल रावी, कुमार कृष्ण गोयल, विवेक अग्रवाल, शैलेश अग्रवाल, तरुण अग्रवाल, सिद्धार्थ अग्रवाल, श्रुति सिन्हा ने किया। फूड एक्सपो की स्मारिका का संपादन वरिष्ठ पत्रकार तनु गुप्ता ने किया है। स्मारिका में उद्योग से जुड़ी योजनाएं, तकनीकी आलेख और विशेषज्ञों के मार्गदर्शन को प्रकाशित किया गए हैं। साथ ही स्मारिका में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं उद्यमियों के शुभकामना संदेश भी हैं। कार्यक्रम के द्वितीय सत्र स्वस्थ जीवन उद्योग के साथ को संबोधित करते हुए डॉक्टर रेणुका डंग और डॉक्टर रचना अग्रवाल ने उद्यमियों को व्यस्त दिनचर्या में संतुलित खानपान बनाए रखने के सरल व्यावहारिक उपाय बताए। डॉक्टर रेणुका डंग ने कहा कि योगा जीवन के हर कर्म में निहित है। उन्होंने उद्यमियों को फाइबर युक्त आहार लेने की सलाह दी और सात्विक भोजन पर अधिक जोर देने को कहा। उन्होंने कहा कि पेट और दिमाग के मध्य गहरी मित्रता ही स्वस्थ जीवन की कुंजी होती है। डॉक्टर रचना अग्रवाल ने कहा कि दैनिक जीवन में पहला आहार फल, नींबू पानी, गोंद कतीरा ही लें। उन्होंने स्मूदी और ओट्स जैसे प्रोडक्ट का प्रयोग न करने की सलाह दी। उन्होंने खाद्य उद्यमियों से कहा कि वे मोटे अनाज पर आधारित उत्पाद बनाना ज्यादा शुरू करें और स्वयं भी खाएं ताकि सेहतमंद खुद भी खाएं एवं औरों को भी खिलाएं। आज से 3 दिन सजेगा फूड प्रोसेसिंग का कुंभ। 3 दिवसीय आयोजन की प्रस्तावना रखते हुए अध्यक्ष राजकुमार भगत ने बताया कि 22 जून को सुबह 11 बजे फूड एक्सपो एंड कॉन्क्लेव का विधिवत भव्य उद्घाटन होगा। केंद्र राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल एवं उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष राकेश गर्ग दर्जा राज्य मंत्री आयोजन का शुभारंभ करेंगे। आयोजन में 10 से अधिक विभिन्न विषयों पर सत्र होंगे। संपूर्ण आयोजन में व्यापारी और उद्यमियों के मध्य संवाद को मंच मिलेगा। पहले दिन होगी खाद्य सुरक्षा पर बात। मुख्य सलाहकार मनीष अग्रवाल रावी ने बताया कि आयोजन के पहले दिन रविवार को खाद्य सुरक्षा पर बात होगी। उद्घाटन सत्र के बाद दोपहर 3 बजे से केंद्र एवं राज्य एफएसएसआई विभाग के सहयोग से खाद्य सुरक्षा पर चर्चा होगी, जिसमें अपर आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन एवं विशेष सचिव रेखा एस चौहान उपस्थित रहेंगी। इस सत्र में फूड ग्रेड कलर के प्रयोग एवं सावधानी पर भी जानकारी दी जाएगी। 23 जून को फूड साइंटिस्ट देंगे महत्वपूर्ण जानकारी। 23 जून को डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर एवं फूड प्रोसेसिंग भानु प्रकाश राम, डिप्टी डायरेक्टर आलू कौशल कुमार नीरज कोल्ड चेन एंड वेयर हाउस ट्रेंड्स चैलेंज एंड गवर्नमेंट पॉलिसी को संबोधित करेंगे। फूड प्रोसेसिंग उद्योग में निर्यात की संभावनाओं पर चर्चा होगी। इसके बाद तृतीय सत्र में केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थान माइसौर से वैज्ञानिक डॉक्टर खुशबू शर्मा और डॉक्टर विजय लक्ष्मी एस संबोधित करेगी और फूड टेक्नोलॉजी की महत्वपूर्ण जानकारी साझा करेगी। इसके बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट सुमित सक्सेना सूक्ष्म उद्यमियों को आईपीओ के बारे में बताएंगे ताकि उन्हें अपने उद्योग के आईपीओ निकालने से संबंधित योजनाएं आदि ज्ञात हो सकें। आईएफसीआई के डीजीएम राहुल अग्रवाल और प्रियंका चतुर्वेदी भी सत्र को संबोधित करेंगे। ब्रांड डेवलपमेंट के सत्र में मनोज शर्मा एवं सीएस अनुज अशोक जानकारी देंगे। 24 जून को उद्योग और पर्यावरण पर होगा मंथन। आयोजन के अंतिम दिन उद्योग और पर्यावरण पर मंथन होगा। डिपार्टमेंट ऑफ एमएसएमई के सहयोग से निर्यात प्रोत्साहन पर सत्र होगा, जिसमें एपीडा, फीओ और डीजीएफटी सहभागिता करेंगे। यूपीएमआईसी द्वारा रैंप और जेड पर कार्यशाला होगी ताकि उद्यमी जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट का उत्पादन कर सकें। द्वितीय सत्र में एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस की विशेषज्ञ एवं इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का प्रयास व्यापारियों के बीच, उद्योगपतियों के बीच संपर्क और संवाद अधिक से अधिक बढ़े, जिससे कि उनकी व्यापारिक उन्नति एक साथ और संगठित होकर एसोसिएशन के सभी सम्मानित मंचासीन सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित जनों की प्रेरणा से, उनके विचार से इस आयोजन को इस आगरा के 5 सितारा होटल जेपी में 22, 23, 24 मार्च को किया जाएगा।
मुझे लगता है कि अध्यक्ष जी आज मंच के इधर भी हैं और इधर जो लोग बैठे हैं वो सब भी इस कार्यक्रम के होस्ट और गेस्ट दोनों हैं। आज जो कार्यक्रम के 3 दिन के आयोजन से पूर्व हमने ये जो मीटिंग रखी है, इसके पीछे हमारे 2 भाव थे। एक तो पूरे देश भर में, पूरे विश्व में जो स्वास्थ्य की बात हो रही है, आज योगा दिवस भी है और मंच पर 2 विभूतियां मौजूद हैं जो कि हमारे उद्योग और स्वास्थ्य के बारे में हम सबको बताएंगी कि हम अपने उद्योग और व्यापार के बीच किस तरीके के जीवन को अपनाकर स्वस्थ रह सकते हैं और जहां स्वस्थ शरीर होता है वहीं पे स्वस्थ। करीब 18-19 साल हो चुके हैं। उस पूरे जीवन काल में तमाम तरह की लीड्स देखी और खबरें लिखी हैं। रुझान ज़्यादा आध्यात्मिकता की तरफ था। जब दैनिक जागरण की लास्ट पोस्ट से मैंने 2022 में रिजाइन किया, उसके बाद एक नई पारी शुरू करी मीडिया मैनेजमेंट की और उसको विस्तार देना शुरू किया। उसके साथ साथ कंटेंट राइटिंग, स्पीच राइटिंग और पुस्तकों का लेखन, साथ में अपने आध्यात्मिक पुस्तकों का लेखन, जिस पर आधारित मेरा पूरा पेज भी है फेसबुक पर। मेरे इस लेखन पर मनीष भैया को बहुत ज़्यादा विश्वास था शुरू से ही, कहूँ तो शायद 2010 या 8 से। उसी विश्वास पर खड्डा उतरने की मैंने कोशिश करी है इस पुस्तिका के माध्यम से। इस स्मारिका के माध्यम से मैं शहर के उन कोहिनूरों से मिली। वैसे तो कोहिनूर दुनिया में एक ही है, लेकिन हमारे आगरा में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में आगरा के बहुत सारे कोहिनूर हैं जो अपने उद्योग को, अपने ब्रांड को वैश्विक मंच दे रहे हैं और हमारे आगरा को पता ही नहीं है कि हमारा शहर कितने सारे हीरों को समाहित किया हुआ है अपने अंदर। तो उन सभी को एकत्र करके उनकी विशेषताओं को और साथ में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की संभावनाएं क्या हैं, उन सब को लेकर इस स्मारिका में मैंने एक संकलन तैयार किया, जिसका पूरी तरीके से मार्गदर्शन मनीष भैया ने दिया और उसमें सहयोग रहा अनिल का भी। इसने बहुत मेहनत करी, अनिल सविता ने, और हमारे अपार भैया ने, दिलीप भैया ने, स्वागत भैया ने, सोनू भैया ने, अश्विनी ने, सभी ने बहुत सारा आभार और सभी को शुभकामनाएं हमारे फूड एक्सपो एंड कॉन्क्लेव 2025 के लिए, जो प्रदेश में एक अनूठी मिसाल बनेगा निश्चित तौर पर। और बहुत बहुत थैंक यू श्रुति दीदी। चैम्बर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, जो कि खाद्य प्रसंस्करण के उद्यमियों, निर्माताओं और व्यापारियों का एक संगठन है। इस संगठन के माध्यम से पहला प्रयास किया जा रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश का पहला फूड एक्सपो, जिसका कि नेतृत्व आगरा करने जा रहा है। और ये 3 दिवसीय आयोजन कल से प्रारंभ होगा। 22, 23, 24 और 3 दिवसीय आयोजन के दौरान फूड इंडस्ट्रीज आगरा जनपद की तमाम नामचीन कंपनियां एक साथ, एक मन एक विचार के साथ आपको एक मंच पर नजर आएंगी। ये पूरा B2B इशू है। इसमें पूरा प्रयास है कि उद्योगों का विस्तार और विकास और व्यापारियों के बीच आपस में संपर्क और संवाद किस तरीके से स्थापित हो, उसमें कैसे प्रगड़ता है, इसको लेकर संगठन द्वारा प्रयास किया गया है। और इस आयोजन के 2 भाग हैं। एक भाग में प्रदर्शनी है तो दूसरे भाग में कॉन्क्लेव है। कॉन्क्लेव में 3 दिवसीय कॉन्क्लेव के दौरान विभिन्न सत्रों के आयोजन किए गए हैं, जिसमें कि फूड इंडस्ट्री के विशेषज्ञ, विभागीय अनुदान, केंद्र व राज्य सरकार के लोग इसमें शामिल होंगे। और प्रमुख बात यह है कि इस आयोजन को जो भी स्टॉल्स इसमें एग्जीबिट कर रही हैं उसको बहुत प्रमुखता से अनुदान जो दे रही है भारत सरकार का MSME मंत्रालय, इसका सपोर्टेड बाई की भूमिका में है। और उत्तर प्रदेश सरकार का उद्योग और उत्तर प्रदेश सरकार का खाद्य प्रसंस्करण विभाग इसमें एजुकेशन सत्रों के माध्यम से उद्यमियों की समस्याएं और उनके निवारण के लिए भी यहाँ पर प्रयास करने वाला है। और आज के कार्यक्रम में हम लोगों ने अपनी 3 दिवसीय आयोजन की एक स्मारिका का विमोचन भी हमने किया है, जैसा कि आप सबने इस स्मारिका को देखा भी था। इस स्मारिका में लिखा है फूड एक्सपो एंड कॉन्क्लेव। ये सोविनियर जो है ये उद्यमियों के संपर्क संवाद के लिए काम आएगी। और बहुत सारे इस सोविनियर की प्रमुख बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार के 2 उप मुख्यमंत्री और भारत सरकार के केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री की शुभकामनाएं इसमें समेत हैं। और आगरा के ही सांसद और उत्तर प्रदेश भारत सरकार के माननीय राज्य मंत्री के रूप में SP सिंह बघेल साहब, माननीय सांसद नवीन जैन, तमाम उद्यमी, उद्योगपति और औद्योगिक संगठनों के संयुक्त प्रयासों से
ये आयोजन किया जा रहा है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ये आयोजन B2B है। जो व्यापारी बंधु भी फूड इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं व्यापारिक रूप से, वो इस आयोजन में आमंत्रित हैं। उनके रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था यहाँ पर की गई है और जो नए स्टार्टअप के रूप में अपने आने वाले जीवन को, आने वाले उद्यम को फूड इंडस्ट्री से देखना चाहते हैं, वह भी इसका लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद। चौबेई मसाले से मैं सचिव हूँ चैम्बर ऑफ फूड प्रोसेसिंग एसोसिएशन का। कल से जो हमारा एक फूड एक्सपो शुरू होने वाला है 22, 23 और 24 से यहीं जेपी पैलेस होटल में, इसी का आज पुस्तक विवरण का कार्यक्रम था। कल से जो शो शुरू हो रहा है उसमें हमारे B2B के सारे जो भी बायर्स हैं, सप्लायर्स हैं आ रहे हैं। सारी कंपनियां जो आगरा और आसपास के ब्रांड्स हैं सभी लोग अपना स्टॉल लगा रहे हैं। यहाँ पे एग्जीबिटर्स एग्जीबिशन कर रहे हैं। सभी लोग आएंगे, उसके बारे में जानकारियाँ और जुटाएंगे। जो लोकल बड़े स्तर पे जो फूड का काम कर रहे हैं काफ़ी पुराने से और अच्छे स्तर पे कर रहे हैं, वो लोग सभी लोग आने वाले हैं। और जो उनके टारगेट ऑडियंस है सभी लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, मौका मिल रहा है। यहाँ पे आएँ, अपने जो भी प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं वो नेशनल। नितिन कुमार गोयल, उपाध्यक्ष चैम्बर ऑफ फूड इंडस्ट्रीज एसोसिएशन आगरा। और ये एक प्रयास है जो खाद्य प्रसंस्करण से जो भी इंडस्ट्री जुड़ी हुई हैं और उत्तर प्रदेश में जेपी सभागार में 22, 23, 24 को बहुत बड़े रूप में किया जा रहा है। और खाद्य प्रसंस्करण में आगरा के पास आगरा मंडल के योगदान दे रहे हैं और लगभग कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से भी व्यापार की से भी और कहीं ना कहीं पूरे देश में गति कर रहे हैं। और यही एक प्रयास है कि सभी इंडस्ट्रीज अपने आप को और किस तरीके से अपडेट कर पाएँ, अपने इस वातावरण को किस तरीके से और अपने आप को चेंज कर पाएँ, आने वाले समय की क्या क्या चुनौतियाँ हैं और सरकार के द्वारा क्या अनुदान एक व्यापारी को मिल सकते हैं, बैंक के सेक्टर से क्या क्या सुविधाएं हम लोगों को मिल सकती है। इस तरह की सारी विशेष जानकारियां भी इस कार्यक्रम में कॉन्फ्रेंस के रूप में प्रदान की जा रही हैं। और जिन व्यापारियों ने कई वर्षों से जो मेहनत से, लगन से जो व्यापार को चलाए रखा है, उनको भी अवार्ड दिया जा रहा है जो कि बॉलीवुड एक्ट्रेस जरीन खान के द्वारा यहाँ पर दिया जाएगा। और इसी तरीके से इस कार्यक्रम को और आगे कितना लाभदायक होगा। ये 3 दिन का एक्सपो 22, 23, 24 3 दिन का होगा। इसमें व्यापारियों को व्यापार का तो डेवलपमेंट होगा ही होगा, लेकिन क्वालिटी के प्रति लोगों को आगे किया जाएगा। और इसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्थाएं, FSSAI और MSME, इस तरह की संस्थाएं व्यापार को बढ़ाने के लिए, क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए बताएंगे किस तरह आपको किस रंग का किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए, कितनी लिमिट है। उसके लिए कल एक 2 से 4 का एक सेशन हो रहा है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की दोनों के मिलके ही 2 से 4 के बीच का सेशन रहेगा। उसमें वो अवगत कराएंगे। कितने चरणों में पूरा कार्यक्रम है संपन्न? ये 3 दिनों का कार्यक्रम है और लगभग 8 से लेकर 10 के करीब सेशन चलेंगे, जिसमें कोल्ड स्टोर चेन के साथ में भी काम होगा और फूड चेन के साथ में भी होगा, MSME के साथ होगा और तमाम गवर्नमेंट की जो सब्सिडियां हैं उसके बारे में अवगत कराया जाएगा। व्यापारी यहीं के शामिल होंगे या कहीं पूरे मंडल? नहीं, पूरे मंडल के व्यापारी इकट्ठे हुए हैं। फिर भी कुछ हिंदुस्तान के मतलब मंडल के बाहर के भी व्यापारी यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं और वो अपने अपने जो प्रोडक्ट है उनके बारे में अवगत कराएंगे, जिससे व्यापार का डेवलपमेंट हो और लोगों को जो चीज़। नाम है, मैं CFPI का उपाध्यक्ष हूँ और भोले बाबा धौलपुर कंपनी का डायरेक्टर हूँ। CFPI ने और ये मैंने जो एसोसिएशन ने प्रोग्राम रखा है, ये व्यापारी को जोड़ने का प्रोग्राम रखा है। बहुत ही अच्छा इंतज़ाम है और मैं समझता हूँ कि पूरे 500 किलोमीटर के एरिया में इससे बेहतर प्रोग्राम आज तक हुआ नहीं। एक माइलस्टोन है। आप लोग आएँ, पधारें, सब लोगों से मिलें।